Okay, good morning, everyone. Good morning, sir. 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 Good morning, Harshita, Anushka, Aryan, Devashish, Jayesh, Neil, Purva, Shiv Prasad, Siddhi, सोज्वल, वंशिका, वरत, विश्वराज और यशिता। ओके, अभी 14 स्टूडेंट्स आए हैं, बाकी भी आ रहे होंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, देखो कुछ स्टूडेंट्स काफी एक्टिव हैं, डाउट्स वगैरह पूछते रहते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं पूछते हैं। ठीक है यार, ये थोड़ा आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि कोई भी थोड़ा सा सिंसियर हो नहीं और अटेंटिवली डाउट्स पूछते रहो। मतलब यार, शौक पूरा करना जरूरी है, अच्छी बात है, लेकिन सपनों के बारे में सोचना और उनको पूरा करना वो भी बहुत जरूरी है नहीं। हाँ, सो लास्ट टर्म पे डिटर्मिनेंट्स कंप्लीट हो गया था और इक्वेशंस वगैरह ये सब भी हो गए थे। इनके रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस शीट्स में भी हैं, वो आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे। हाँ, ओके, कोई डाउट्स है तो वो हम लोग डिस्कस कर ही लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके, एक सेकेंड, ये सब हो गया था। हाँ, ठीक है, एक बार ये कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दो कोई जल्दी से, है ना, थोड़ा सा एक बार ब्रीफली, जस्ट ये जो मेन पॉइंट्स हैं जस्ट इतना बता दो। कोई भी अपने आप से वॉलंटियर करके एक्सप्लेन कर दो सारा। कौन करने वाला है बोलो। कोई भी अपना माइक ऑन करके और ये एक्सप्लेन कर सकता है। चलो मैं कर देता हूँ। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, बेसिकली 3 डिग्री हो या 4 डिग्री भी हो, तो वेरिएबल्स वगैरह एलिमिनेट करके हम लोग 2 डिग्री नहीं बोलना चाहिए इसको, टू डायमेंशंस बोल सकते हैं। 2 डायमेंशंस या 2 वेरिएबल के फॉर्म में लेके, और फिर ये बेसिकली स्ट्रेट लाइंस के जैसे करता है बिहेव। अभी यहाँ पे नो सॉल्यूशंस है, सो ये पैरेलल लाइंस के जैसे बिहेव करना चाहिए, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अभी जैसे दिस एग्जांपल है, सो दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। लेट से होता है यहाँ पे 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 18। सो बेसिकली a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। कहने का मीनिंग ये है कि दोनों लाइंस आर एग्जैक्टली सेम। तो जब एग्जैक्टली सेम है मतलब वो कोइंसाइड कर गए, यानी उनके ऊपर जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो काफी सारे हैं, तो इसको हम लोग बोल देते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लाइक थर्ड केस, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, इजीली दिख रहा है, दोनों के स्लोप्स ही डिफरेंट है। सो स्लोप्स डिफरेंट है तो 2D के अंदर डेफिनेटली वो लाइंस कट करते हैं एट वन पॉइंट। ठीक है, इससे कंक्लूजन ये भी आता है कि सपोज करो इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स गिवन है, खैर अभी ये 2D में तो लाइन है, बट सपोज करो 3D होता है तो 3D में ये बनता है इक्वेशन ऑफ प्लेन। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसको आप 2 डायमेंशंस में ड्रॉ करके दो। इसको 2 डायमेंशंस में ड्रॉ करते हो, इसको 2 डायमेंशंस में ड्रॉ करते हो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 विल बी लाइक दिस। ठीक है, बट सपोज करो आप इसको 3D में सोचोगे ना, तो ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यहाँ पे z के बारे में कोई कमेंट है क्या? नो, यानी z कैन बी एनी रियल नंबर। तो ये जो लाइन अभी आपको 2D में दिख रहा है ना, बेसिकली ये एक वॉल के जैसे बिहेव करेगा, ये इस प्लेन के ऊपर भी आएगा, दिस लाइन, और ये स्पेन के अंदर भी जाने वाला है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 इन 2D, 2 डायमेंशंस, अ लाइन, बट इन 3D प्लेन। हाँ, ठीक है, अभी 2 प्लेन्स या 3 प्लेन्स या तो कोई भी पॉइंट पे कट नहीं करते हैं, मतलब कोई पॉइंट कॉमन नहीं होगा उनमें। ठीक है, जैसे these 2 प्लेन्स और दिस प्लेन, कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, दिस प्लेन और दिस प्लेन, कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं नो सॉल्यूशन। दिस सिनेरियो है देन, नहीं थोड़ा डिपेंड करेगा ये डायग्राम कैसे बना रहे हो। सपोज करो ये डायग्राम है ऐसा, और फिर इनके इंटरसेक्शन से बन रहा है एक लाइन, और इसी लाइन से पास कर गया थर्ड प्लेन। ठीक है, तो ये हो गए फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और सपोज करो ऐसा कुछ है जैसे एक्स प्लेन, वाई प्लेन और जेड प्लेन, एक्स प्लेन नहीं होता, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन होता है। दिस और यहाँ के इधर से, जैसे अपना ये कॉर्नर हो गया ना, कॉर्नर, रूम का कॉर्नर, तो यहाँ पे 3 प्लेन्स मीट करते हैं, एक ये वाला वॉल हो गया, एक ये वाला वॉल हो गया, और एक दिस वॉल
अच्छा हाँ ठीक है, एक तो अपने सामने वाली वॉल हो गया, एक ये वाली वॉल हो गई, और उस पे एक ये रूफ वाला वॉल हो गया ऐसे। तो फिर इन तीनों के इंटरसेक्शन से जस्ट एक पॉइंट मिलता है आपको ऐसा। सो बेसिकली आइदर वन सॉल्यूशन और इनफिनिट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। उनके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व किए हैं हम लोगों ने। ठीक है, पहले था विदाउट डिटर्मिनेंट, फिर एक डिटर्मिनेंट मेथड भी सीख लिया था, इजी होता है। बेसिकली आप स्टार्टिंग में कैलकुलेट करते हो डेल्टा, फिर डेल्टा वन, डेल्टा टू और डेल्टा थ्री। सॉल्यूशंस होते हैं डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, डेल्टा टू अपॉन डेल्टा और डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन के लिए डिनोमिनेटर नॉन जीरो, यानी कि डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। सो आपको मिलेगा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन इफ डेल्टा इज इक्वल टू जीरो and numerator is also 0 at the same time. So this will be 0 upon 0, 0 upon 0, 0 upon 0. उसका बोल देते हो इनफिनिट सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या होता है, नॉन जीरो अपॉन जीरो, यानी कि डेल्टा तो जीरो, बट डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री, एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो। दैट विल बी नॉन जीरो अपॉन जीरो फॉर्म। समझिए कैसे हो? अच्छा सर। मतलब ऐसे गुस्से वाले अच्छा होगा, चलो ठीक है। तो नॉन जीरो अपॉन जीरो, नॉन जीरो अपॉन जीरो को हम लोग बोलते हैं नो सॉल्यूशन। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस हो गए थे, कोई डाउट है तो बोल सकते हो ना। फिर एक पॉइंट ये आ गया था, होमोजेनियस इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स। यहाँ पे राइट साइड में होता है जीरो। दीज थ्री प्लेन्स ऑलरेडी पासिंग थ्रू इज इन नो सॉल्यूशन वाली कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी आपको जो एक्स वाई जेड मिलने वाले, दे आर लाइक जीरो अपॉन डेल्टा, जीरो अपॉन डेल्टा, जीरो अपॉन डेल्टा फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और वी कैन से नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, और वी कैन से थ्री प्लेन्स इंटरसेक्टिंग एट अ लाइन, डेल्टा विल बी जीरो। और सपोज करो डेल्टा है नॉन जीरो, तो जीरो अपॉन नॉन जीरो, जीरो अपॉन नॉन जीरो, जीरो अपॉन नॉन जीरो, यानी कि जीरो जीरो जीरो। जस्ट वन सॉल्यूशन विच इज ट्रिवियल सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, ऑल थ्री प्लेन्स इंटरसेक्टिंग एट ईच अदर एट वन पॉइंट। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन था, काफी क्लासिक क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, हो गया। ये सारे क्वेश्चंस भी हो गए थे। ठीक है, अच्छा फिर एक कंसेप्ट ये आ गया था, ये बेसिकली इनको तीनों को हम लोग ऐसे लाइंस ही कंसीडर कर रहे हैं। So all three lines are concurrent, A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. This determinant zero, all constant either on the right side on the or the left side. वरना प्लस माइनस का प्रॉब्लम आएगा। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट का मतलब होता है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कोई तो सॉल्यूशन हो, कोई तो पॉइंट हो जो सबको सेटिस्फाई करे, ऐसा। इनकंसिस्टेंट सिस्टम, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। समटाइम्स प्रॉब्लम अकर्स, सो क्रॉस चेक मस्ट बी केयरफुल। अब इस स्टेटमेंट को लर्न कर दो, है ना। लर्न करने का कोई यूज होता नहीं है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है इसमें। ऐसे नहीं आता कि डेफिनेशन लिखा, डेफिनेशन के बाद में आपने ये स्टेटमेंट लिख दिया, एक्स्ट्रा 2 मार्क्स, है ना, ऐसे नहीं होता है। जैसे प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा था, जैसे ये था, इसमें डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा इज इक्वल टू वन। प्रॉब्लम ये है कि डेल्टा इज इक्वल टू वन पे दीज ऑल लाइंस विल बी पैरेलल, और पैरेलल लाइंस कॉन्करेंट कभी नहीं होते, ऐसा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस लास्ट टाइम पे हो गए थे। जल्दी से करते हैं एक दो क्वेश्चंस और, नेक्स्ट पॉइंट पे फिर मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस, ये आप ट्राई करो। ये आया था जेई एआई ट्रिपल ई में आया था एक्चुअली। ये आया था जेई मेंस 2016 में। काफी इजी सा क्वेश्चन है। एक्स प्लस लैम्बडा वाई माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो, लैम्बडा एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई माइनस लैम्बडा जेड इज इक्वल टू जीरो। फाइंड लैम्बडा so that नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ऐसा। इस पे क्वेश्चन आता ही आता है यार, ये इक्वेशन वाले पॉइंट पे तो क्वेश्चन आता ही है। इसको तुम ऐसा कंसीडर कर लो जैसे डेली रूटीन में काफी सारे एक्टिविटीज होते हैं, बट एक एक्टिविटी तो करना ऑलमोस्ट फिक्स ही होता है, कोई तो एक एक्टिविटी, वैसा ही है कुछ ये। तो ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा ही, मतलब ये क्वेश्चन नहीं, ये कंसेप्ट। x plus lambda y minus z is equal to 0, lambda x minus y minus z is equal to 0, x plus y minus lambda z is equal to 0. Find out lambda so that infinite solutions.
So for non-trivial solution, yani solution other than 0, 0, 0, yani infinite solutions, determinant is equal to 0. बस इसको जल्दी से सॉल्व करके बता दो क्या आंसर है यहाँ पर। एक्सप्रेशन क्या रहा है बोलो एक बार। lambda cube minus lambda equal to 0. बस इतना ही आ रहा है क्या? Yes. Yes. लैम्डा क्यू माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा कॉमन लैम्डा स्क्वायर माइनस 1, यानी कि लैम्डा इधर 0 और 1 और -1। समटाइम्स प्रॉब्लम अगर देख लो कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। कई बार देखो ऐसा गिवन होता है जैसे ये डिफरेंट प्लेन्स हैं, बट ऐसा तो अभी कुछ गिवन है नहीं यहाँ पे। लैम्डा 0 पुट करते हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है, आपको इनफिनिट सॉल्यूशंस इजीली मिल जाएंगे। लैम्डा इज इक्वल टू 1 पुट करते हो तो भी कोई इशू नहीं है, x प्लस वाई माइनस जेड और x माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है, सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। 3 सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व करते हैं। देखो कई बार क्या होता है ना, जैसे क्वेश्चन में गिवन होता है कि सिस्टम ऑफ 3 डिफरेंट प्लेन्स, तो एक बार चेक कर लेना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वैल्यू सेम, वैल्यू आपने पुट किया और ऑल 3 प्लेन सेम ही बन गए। समझ रहे हो ना? जैसे सपोज करो इस तरीके से कुछ होता है, लैम्डा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट प्लेन है, ये सेकंड प्लेन है और ये थर्ड प्लेन है। क्वेश्चन गिवन है सिस्टम ऑफ 3 डिफरेंट प्लेन्स, ऐसा। तो अभी लैम्डा इज इक्वल टू 1 पुट करते हो तो ऑल 3 प्लेन्स विल बी सेम, तो वहां पे आप लैम्डा इज इक्वल टू 1 को यूज नहीं करोगे, ऐसा। अरे तुम काफी फेस करोगे इन चीजों को, तुम टेंशन मत लो इसका, अभी तो सब स्टार्ट हुआ है। करो, स्टार्ट करो, ये सॉल्व करो। प्लेन सेम हुए तो हाँ तो भी नहीं होगा, फिर उसमें फिर वो क्वेश्चन को देख के समझ में, वो क्वेश्चन को देख के समझ में आ जाता है, टेंशन मत लो। वैसे रैंडम स्टेटमेंट कुछ नहीं बोल सकते हम लोग, वो क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व करो। अल्फा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1, x प्लस अल्फा वाई प्लस जेड इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1, थर्ड है x प्लस वाई प्लस अल्फा जेड इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा। अब एक पॉइंट सुन लो थोड़ा सा, जैसे स्टार्टिंग में जो हम लोग मेथड सीख रहे थे उसमें आप कोई तो एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हो, ठीक है। लेट से आप x एलिमिनेट करोगे तो तुम्हें 101% कहीं तो अल्फा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या अल्फा डिवाइड करना पड़ेगा। इसके पहले तक जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे उसमें एक वेरिएबल आ रहा था एक्स वाई जेड में से जिसमें जस्ट कांस्टेंट थे, लाइक फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई विद 2, सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाइड विद 3 प्लस और माइनस वगैरह। बट यहाँ पे आप कोई भी एक वेरिएबल एलिमिनेट करते हो ना, लेट से आप x भी एलिमिनेट करते हो तो क्या यूज करोगे बोलो? x एलिमिनेट करना है सपोज करो, तो ऐसा कुछ यूज करोगे ना, एक तो सेकंड माइनस थर्ड तो डायरेक्ट दिख रहा है, एक आप यूज करोगे ऐसा कुछ लाइक फर्स्ट इक्वेशन माइनस अल्फा टाइम्स Second equation. हाँ, तो ये जो अल्फा टाइम्स हम लोग करते हैं ना, ये चीज प्रेफर नहीं करते हम लोग, क्योंकि आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो उसके जीरो होने का पॉसिबिलिटी भी होता है, यानी सॉल्यूशंस इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ओके, x इज इक्वल टू 4,
हाँ, अभी ऐसे बोलता है कोई कि यार इसको आप एक काम करो, बोथ साइड x माइनस टू मल्टीप्लाई कर दो, अभी भी सेम इक्वेशन है क्या? नहीं है सेम इक्वेशन अभी। अब इसके टू सॉल्यूशंस हो गए, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। ठीक है, कभी भी ऐसे फैक्टर कैंसिल करते हैं तो उसको जीरो भी करते हैं। तो कहने का फाइनल कंक्लूजन ये है कि वेरिएबल एलिमिनेट करो, कोई इशू नहीं है, बट अल्फा बीटा वगैरह से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए, हम लोग को प्रेफर नहीं करते हम। बट सपोज करो ऐसा कुछ केस बन ही नहीं रहा, तो फिर आप डिटरमिनेंट मेथड पे शिफ्ट हो जाओ, स्टार्ट करो सॉल्व। प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो तुम्हें इजी लग रहा है वैसे कर लो। कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है या लग रहा है तुम्हें माइनस करने पे इजीली हो जाएगा तो कर लो, कोई इशू नहीं है। डेल्टा एक्सप्रेशन Alpha cube minus 3 alpha plus 2 equal to 0. नहीं, इक्वल टू जीरो थोड़ी। अच्छा ठीक है, इनफाइनाइट से पहले एक बार एक्सप्रेशन फाइंड कर लो, फिर Infinite है देख, ना? एक बार एक्सप्रेशन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इसके फैक्टर्स वगैरह क्या हो रहे हैं ये बोलो। इज इक्वल टू जीरो करोगे तो फैक्टर्स भी करोगे ना, क्यूबिक है वो। अल्फा माइनस वन इंटू अल्फा माइनस वन, अल्फा माइनस वन इंटू अल्फा प्लस टू, अल्फा प्लस टू। So वो cube है ना? हाँ क्यूब है तो बेटे फैक्टर तो करोगे ना भाई। जीरो करोगे तो कैसे सॉल्यूशन फाइंड करोगे? पहले रैंडम वैल्यू पुट करोगे जिससे वो जीरो आएगा, वो फैक्टर सेपरेट करोगे, रिमेनिंग क्वाड्रेटिक उसको फिर से फैक्टराइज करोगे। हाँ तो मैं वही पूछ रहा हूँ, फैक्टर्स क्या आ रहे हैं वो बताओ। समझिए, वॉइस नहीं आ रहा, जल्दी बताओ। सर दो सेम आ रहे हैं, हाँ तो जो भी आ रहा है बता दो क्या आ रहा है। अल्फा माइनस वन इंटू, फिर वन दो बार आ रहा है, अल्फा माइनस वन। सो बेसिकली अल्फा माइनस वन का स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस टू, ऐसा यस चेक कर लेते हैं। अल्फा स्क्वायर माइनस टू प्लस वन, अल्फा प्लस टू, अल्फा क्यूब माइनस टू अल्फा स्क्वायर, ठीक है, प्लस अल्फा
ठीक है, करेक्ट है, डन। डेल्टा 1 बोलो। अल्फा -1 स्क्वायर। जस्ट अल्फा -1 होल स्क्वायर, क्यूब वगैरह कुछ नहीं। ठीक है, चलो ओके। डेल्टा 2 बोलो। सब वो डेल्टा 1 में इक्वल टू 0 करने के लिए अल्फा -1 कॉमन लेके डिवाइड, मतलब वो तो सब ये बाद में कर clear दे, करो। वो सब कर देंगे, कोई इशू नहीं है। तुम एक्सप्रेशन तो बता दो यहाँ पे क्या आ रहा है, कर देंगे 0 तो। डेल्टा 2 सेम अल्फा -1 होल स्क्वायर, और डेल्टा 3 भी सेम ही आ जाता है इसके अंदर। यार एक बार चेक करो, ये स्क्वायर आ रहा है, क्यूब आ रहा है? क्यूब आ रहा है। अल्फा -1 होल क्यूब, अल्फा -1 होल क्यूब, अल्फा -1 होल क्यूब। खैर इतना मैटर तो नहीं कर रहा है, लेकिन ठीक। ओके, तो इसके अंदर एक काम करते हैं, सारे केसेस बना लेते हैं। So finally delta है this alpha -1 whole square into alpha plus 2, delta 1, delta 2, delta 3 all are same, alpha -1 whole cube. Okay, for infinite solution form should be 0 upon 0, यानी alpha is equal to 1. correct है। for no sol for exactly one solution, delta any denominator not equal to 0, यानी alpha cannot be 1 and alpha cannot be, -2। यानी alpha belongs to any real number except 1 or -2, ऐसा। for no solution delta तो 0, but at least 1 of delta 1, delta 2, delta 3 non 0, यानी alpha cannot be 1 and alpha is equal to -2। सो बेसिकली अल्फा -2 ही हो गया ना अल्फा। हाँ ठीक है, अल्फा नॉट इक्वल टू 1, अल्फा इज एक ही बात है वो तो। अल्फा -2 हो गया, कहने का मतलब ये जस्ट अल्फा -2, करेक्ट। ओके, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, ये सब प्रीवियस ईयर्स वाले क्वेश्चन ही हैं। एक क्वेश्चन इज सॉल्व कर लो। x1 + 2x2 + x3 is equal to 3, 2x1 + 3x2 + x3 is equal to 3, 3x1 + 5x2 + 2x3 is equal to 1 number of solutions. This question. No, sir. No solution.
ठीक है, चेक करते हैं। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट मेथड पे मूव करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी एक वेरिएबल एलिमिनेट कर दो। क्या एलिमिनेट करना है बोलो? x3 x1 x1 एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो सेकंड इक्वेशन माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट इक्वेशन, तो ये सॉरी एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं 2 टाइम्स फर्स्ट माइनस सेकंड। सो दिस इज x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स फर्स्ट माइनस थर्ड। तो ये हो गया भी 3 टाइम्स फर्स्ट माइनस थर्ड यानी x2, x3 इज इक्वल टू 8। a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। इन चीजों पे क्वेश्चन अभी भी बहुत सारे बनते हैं, टेस्ट पेपर्स में मिलेंगे, शीट्स में मिलेंगे, प्रीवियस ईयर्स में मिलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो डिटर्मिनेंट यहाँ पे हो जाता है फिनिश। नेक्स्ट इसका सब टॉपिक है दिस मैट्रिसेस। ये भी स्पेलिंग यूज कर लेते हैं, ये भी स्पेलिंग यूज कर लेते हैं। ऐसे स्टार्टिंग पोर्शन काफी ज्यादा इजी है, जस्ट डेफिनेशंस है, कुछ फॉर्मेलिटीज है, वो कर लेते हैं तो थोड़ा फास्ट करेंगे, है ना। बेसिकली मैट्रिसेस होता है क्या है, जस्ट एन अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है इसका, नॉट हैविंग अ वैल्यू। जस्ट अरेंजमेंट। ऐसा, बाकी रो कॉलम वगैरह वो सब आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर इसके अंदर आता है टाइप्स ऑफ, ये भी सही है, मतलब नीड नॉट टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ बट डिटर्मिनेंट है तो उसके लिए फिर स्क्वायर होना कंपलसरी होता है, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट आता है, अदरवाइज नहीं आता है। ओके, टाइप्स पे आते हैं डायरेक्ट। ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, एक बार कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेट्स से है 72, या 72 इंटू 5 कितना होता है? 360 लिखते हैं। हाउ मेनी ऑर्डर्स आर पॉसिबल? ये क्वेश्चन है। इस चैप्टर के 40% पोर्शन में है डिटर्मिनेंट और 60% पोर्शन में है मैट्रिक्स। बट ये ऐसा है कि डिटर्मिनेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैट्रिक्स का रिक्वायरमेंट होता है, बाकी फिर मैट्रिक्स वो अपने आप से चलता है ऐसे। well हाँ बोलो। 12 24 24 24 360 इसको करोगे फैक्टराइज तो 360 इज कितना? 120 इंटू 3, 2 180 290 245 315 355, यानी कि 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5 टू द पावर 1। आंसर बताया था आपको, जस्ट इन सब के अंदर 1 ऐड करके यहाँ पे मल्टीप्लाई, ऐसा। सो आंसर है इसका 24, करेक्ट है। इसमें भी काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि हाउ मेनी मैट्रिक्स विल नॉट बी हैविंग डिटर्मिनेंट 0, ऐसा। ठीक है, वो कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट देख लो, इजी है, डेफिनेशन है बस। फर्स्ट वन इज रो मैट्रिक्स, second one is column matrix. So what is row matrix? Just one row. Just one row. Number of columns can be anything. Clear? So इसमें होता है just one row, like ऐसा।
ठीक है। अच्छा ऑर्डर लिखते हैं तो m बाई n स्टार्टिंग में आता है रो देन कॉलम, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका रो फिक्स है 1, कॉलम कैन बी एनीथिंग। क्लियर? कुछ भी नहीं है इसमें क्लियर होने के लिए, है ना। कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होना चाहिए? जस्ट One column. One column. कॉलम, ऐसा। ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है यहाँ पे, इसको राइट साइड लेते हैं। So number of rows can be anything, but number of column will be exactly 1. थर्ड पॉइंट थोड़ा ये भी, चलो एक काम करते हैं, पहले ये लिख लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। सो व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? नंबर ऑफ रो is equal to number of column. columns. ठीक है, पेजेस बना के रखे हुए मैंने, तो इसको यहाँ पे ऐसे कॉपी करके, मेरे को ये मेथड ज़्यादा ठीक लगता है rather than lecture 1 lecture 2 करने का। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है दिस डायगोनल मैट्रिक्स। सो व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स having all non-diagonal elements as 0। अच्छा, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? वेयर नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। Column. ठीक है, हाँ बिल्कुल, जैसे 3x3 है, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इनको हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। एक टर्म ये भी होता है लाइक ट्रेस। व्हाट इज ट्रेस? समेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो बाद में लिख लेंगे कहीं पे भी, इन सब का आप एडिशन करते हो तो उसको बोल देते हैं ट्रेस। अभी दिस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोलो? सब zero. all other 0. हाँ, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0। ठीक है, अच्छा ये डायगोनल नहीं होता है ना, ये डायगोनल मतलब ये तो हो गया, खैर ऑब्वियस सी बात है, बट ये डायगोनल नहीं होता है। यहाँ पे फर्स्ट रो और Third column. थर्ड कॉलम, तो डायगोनल केवल अपर लेफ्ट से राइट बिलो आने वाला है। डन। एक पॉइंट और, डायगोनल एलिमेंट्स ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट नहीं करते हैं ना, नॉन स्क्वायर में भी एग्जिस्ट करते हैं। लाइक ऐसा कुछ हो गया 1 2 3 4 ऐसा, तो यहाँ पे कितने डायगोनल एलिमेंट्स हैं टोटल? 3 है ना, ये भी डायगोनल एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो, Third column. Third तो column. ये ऐसे फिर बाहर निकल जाएगा, समझ गए? हाँ, बट डायगोनल एलिमेंट में ऑलरेडी एक कंडीशन डिफॉल्ट है दिस स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी Zero. ऐसा। तो अब इसके डायग्राम बना के फॉर्मेलिटी कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा एक पॉइंट ये भी लिख लो, मैंने यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट के बारे में कोई कमेंट नहीं किया है। सो डायगोनल एलिमेंट्स मे बी और मे नॉट बी, क्या बोलो? 0। हाँ, डायगोनल एलिमेंट के बारे में कोई कमेंट नहीं है, वो 0 होते हैं तो भी इशू नहीं है, 0 नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, बस इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स है दे ऑल आर 0। ठीक है, ऐसे बनाने का रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन एक बना देते हैं फिर भी। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, बाकी सारे 0। नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं। फोर्थ पॉइंट,
फोर्थ पॉइंट है स्केलर मैट्रिक्स। अरे इनको लिखो मत यार, लिखने के लिए और चीजें आएंगी अभी, ये सब तो बच्चा पार्टी है, कुछ भी नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स having all diagonal elements same। क्या क्लियर हुआ है इससे स्टेटमेंट से? बोलो। बाकी सब 0 डायगोनल। हाँ बिल्कुल ठीक है। स्क्वायर में देखो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है मैंने वर्ड डायगोनल मैट्रिक्स, तो जो डायगोनल की कंडीशंस थे ना वो तो फुलफिल होंगे डेफिनेटली। डायगोनल के अपने कंडीशंस क्या थे? स्क्वायर मैट्रिक्स, साथ में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0। वहां पे डायगोनल पे के बारे में कोई कमेंट नहीं था, यहाँ पे डायगोनल के बारे में जस्ट इतना कमेंट है कि डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। ये 3 ऑर्डर का स्केलर मैट्रिक्स है। अच्छा एक पॉइंट ये भी, ऑल स्केलर मैट्रिक्स विल बी, Diagonal. हाँ बट ऑल डायगोनल नीड नॉट टू बी। स्केलर। Scalar. हाँ ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आता एग्जाम में ना, ऐसे नहीं आते हैं, ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। diagonal matrix having all diagonal elements as 1, इतना बस। यानी डायगोनल एलिमेंट्स कितने होने चाहिए बोलो? 1, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 बिकॉज ऑफ डायगोनल, ऐसा। इसको हम लोग शो करते हैं विद आई, और ये I3 है। I3 का मीनिंग हो गया ऑर्डर 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर? ऐसे ही ऑर्डर 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल बी लाइक दिस 1 1 0 0। So definitely all identity matrix will be diagonal as well as। Scalar. ये सब लिखना है क्या, ये समझ रहे हो अपने आप से? ये सब यहाँ पे नोट करके लिखूं मैं, सारी चीजें समझ सकते हैं ना? ऑल स्केलर मस्ट बी, Diagonal. हाँ बट ऑल डायगोनल नीड नॉट टू बी स्केलर। सिमिलरली ऑल डायगोनल 100% नीड नॉट टू बी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में तो केवल 1 ही होता है। ऑल आइडेंटिटी मस्ट बी, स्केलर। Scalar. बट ऑल स्केलर नीड नॉट टू बी आइडेंटिटी। करेक्ट? ठीक है। एक पॉइंट ये ध्यान रखना, आई के बारे में स्पेशलिटी ये है कि आई प्लस आई 2i होता है, वो तो सबको पता ही है, बट आई स्क्वायर या आई क्यूब या आई टू द पावर 4 या आई टू द पावर एनी नेचुरल नंबर इज इक्वल टू आई। यानी आप आई को आई मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लीकेशन सीखा था ना डिटरमिनेंट में, सेम मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स में भी होता है, सेम टू सेम। बस कुछ ऑर्डर्स वगैरह का इशू हो जाता है, वो देखेंगे हम लोग। बाकी मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न पूरा सेम ही है, समेशन का पैटर्न सेम नहीं होता। अभी आप इनको मल्टीप्लाई करो तो ऐसे ही करोगे ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। कितना आ रहा है बोलो? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1। अभी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 0, 0 इंटू 1, 0 इंटू 0 यानी कि 0। चलो नेक्स्ट पेज पर तो ये थोड़ा मैं सब हो गया। आप जस्ट इनको मल्टीप्लाई करके सोच देख लो एक बार अपने आप से कि ये क्या रिजल्ट आ रहा है। देख लो एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लो।
आगे 0। सेम ही है। हाँ मतलब वही सेम ही आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक पॉइंट यार ये माइंड में रखना, एक पॉइंट यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया है, वो कर लेते हैं। दिस एलिमेंट ए, दिस एलिमेंट बी, दिस एलिमेंट सी, इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा ये बोलो। दिस मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ABC. ABC. ABC। क्या कंक्लूजन है इसका फिर? Determinant of a diagonal matrix is equal to product of Diagonal. Diagonal. exactly। और सपोज को डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन है फिर? Any one element is 0. हाँ, एटलीस्ट वन एलिमेंट, एटलीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी 0। करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 है लाइक दिस, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है यार, ये मेरे दिमाग से निकल गया एक्चुअली। अपर ट्रायंगुलर क्या होता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एलिमेंट्स below diagonal must be 0, need not to be square matrix। अंडरस्टूड? मतलब इसमें डायगोनल के जो बिलो एलिमेंट्स है ना, दे ऑल आर 0। लाइक ऐसा कुछ सपोज करो, ये 4/3 का एक मैट्रिक्स है। थ्री बाई 4 कर लेते हैं इसको, यानी 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1 1 2 2 3 3। इनके बिलो एलिमेंट्स हाँ, तो इनके बिलो एलिमेंट्स मस्ट बी 0। ठीक है, केवल बिलो एलिमेंट्स के बारे में स्ट्रिक्टनेस है 0। अबव एलिमेंट्स और डायगोनल एलिमेंट्स कैन आल्सो बी 0। ऐसा मैं नहीं लिख रहा हूं कि अदर एलिमेंट्स 0 नहीं होने चाहिए ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस जितना उतना ही है। बिलो एलिमेंट्स 0। डन। अच्छा, एक पॉइंट ये बोलो, जैसे 4 डायगोनल एलिमेंट्स I is equal to j, यानी I नंबर ऑफ रो, j नंबर ऑफ कॉलम। तो बिलो डायगोनल में क्या होना चाहिए? I ग्रेटर देन j और I लेस देन j। सोच के बताओ आराम से। ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनके बिलो। जैसे दिस एलिमेंट नंबर ऑफ रो
3, हाँ नंबर ऑफ कॉलम 1 यानी I greater than greater than एंड अबव डायगोनल I, less than हाँ तो इसका एक डेफिनेशन फिर ये भी बन जाता है Aij is equal to 0 where I greater than j for every value of I greater than j. Done. 7th पॉइंट पे आता है अपर ट्रायंगुलर में बिलो एलिमेंट 0 और फिर नेक्स्ट आ जाता है दिस लोअर ट्रायंगुलर, इसमें क्या होना चाहिए बोलो? above elements एग्जैक्टली यानी Aij is equal to 0 for every value of I, less than j. हाँ need not to be square matrix. Any doubt? ठीक, ये थ्योरी तो काफी सिंपल ही होती है। देखो मैथ्स में ना क्वेश्चंस आते हैं ना तो उस थ्योरी को हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, है ना, वो पॉइंट रहता है बस। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आता है। नेक्स्ट पॉइंट है दिस, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, काम करते हैं, क्वेश्चन करेंगे हम लोग, पहले कुछ पॉइंट्स और लिखने पड़ेंगे हम लोग को। नेक्स्ट पॉइंट है दिस, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा ये भी लिख लो, ट्रांसपोज लिख लो। इसको आप डिफाइन करते हो लाइक दिस, ए टी या फिर ए डैश। देन ट्रांसपोज में क्या होता है बोलो, ये पहले इंट्रोड्यूस कर चुके हैं हम लोग। row and column. हाँ, रोज एंड कॉलम्स। इंटरचेंज। अब मेरे को आप एक बात ये बताओ, सपोज करो एक मैट्रिक्स है और लेट्स से इसका ऑर्डर है 3/4, सो व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ ए डैश? 4/3। ठीक है, लाइक ए है दिस 3/4 यानी कि 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। What should be a dash? So first row will become first column, second row will become second column, or third row will become third column. ये थ्योरेटिकल पार्ट है ना, ये इसको ये मेरे को काफी बोरिंग लगता है। क्वेश्चंस का वेट कर रहा हूँ मैं कि कब ये कंप्लीट हो जाए, फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कुछ इसके प्रॉपर्टीज भी है, सिंपल सिंपल से लिख लेते हैं। पहले तो ये ए डैश का डैश, जस्ट ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, a प्लस बी माइनस सी माइनस डी प्लस ई डैश। सो डैश प्लस माइनस में सेपरेट, a डैश प्लस बी डैश माइनस सी डैश माइनस डी डैश प्लस e डैश। मैट्रिक्स का एडिशन, डिटरमिनेंट्स का एडिशन एंटायरली डिफरेंट होता है। मैट्रिक्स में तो क्या करते हो, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड भी कर देते हो, माइनस भी कर देते हो। पर डिटरमिनेंट में जब ऐड करते हैं, याद है बताया था कि एट अ टाइम एग्जैक्टली 1 रो ब्रेक होता है या 1 रो ही ऐड होता है। ऐसे ही उस पे सिग्मा भी ऑपरेट किया था हम लोगों ने डिटरमिनेंट पे। तो सपोज करो वेरिएबल इज लिमिटेड और रेस्ट्रिक्टेड टू जस्ट 1 रो और 1 कॉलम, देन सिग्मा या फिर इंटीग्रेशन, उसको आप डायरेक्ट डिटरमिनेंट के अंदर ले आते हो। बट सपोज करो जो वेरिएबल है लेट्स से r फ्रॉम 1 to n, वो मोर देन 1 रो और मोर देन 1 कॉलम में एग्जिस्ट करता है, तो फिर डिटरमिनेंट को हम लोग ओपन कर देते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है दिस ए बी सी डैश। यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सेम डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लिकेशन जैसा ही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। बट प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम नहीं बोलना चाहिए, डिफरेंस जैसे इतना सा है कि जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं दे ऑल आर स्क्वायर, बट मैट्रिक्स रेक्टेंगल भी होते हैं, मतलब स्क्वायर होना कंपलसरी नहीं होता है। तो थोड़ा सा वेरिएशन आता है इसके मल्टीप्लिकेशन में, क्या वेरिएशन है वो देखेंगे अभी थोड़ी देर में। अभी ये समझ लो ए बी सी इन सब का डैश, तो आपको ऐसे लिखना होता है ये सी डैश इंटू बी डैश इंटू ए डैश, मतलब ए डैश इंटू बी डैश इंटू सी डैश नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं सी डैश इंटू बी डैश इंटू ए डैश। ऐसा क्यों? ए बी सी आपने लिया, उसको मल्टीप्लाई किया, उसका डैश किया, फिर आपने ए डैश बी डैश सी डैश चेक किया, सेम नहीं आ रहा था, फिर सी डैश बी डैश सी डैश चेक किया, वो सेम आ गया। यही प्रूफ है इसका। एनी डाउट? बस इतनी प्रॉपर्टीज है। एक तुम चाहो तो ये लिख सकते हो कि ए ऑर्डर है m बाई n, देन ए डैश ऑर्डर n by n. हाँ a और a डैश ऑर्डर विल बी एग्जैक्टली सेम इफ एंड ओनली इफ स्क्वायर 1 by 1. स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ऐसे सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। अभी एक काम करते हैं हम लोग, पहले इसको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, बाकी टाइप से बाद में आते हैं। समीशन के ऊपर हम लोग क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, देखो है ना यहाँ पे। कहीं तो किया था, कहाँ पे किया था? वो दूसरे नोट्स में था, जैसे ये है ऐसे। एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, 2a plus 3b is equal to this, 5a minus 6b is equal to this, then find out a and b। ये रहा, देखो ये रहा। So matrix will be added if and only if their order is same। ठीक है, 3a plus 2b given है this, 2a minus 3b given है this, then find out a and b। So basically first आप सोचोगे ऐसा कि कौन सा आपको एलिमिनेट करना है, लेट्स से a एलिमिनेट करना है। यहाँ पे हम लोगों ने b एलिमिनेट किया है, तो 3 टाइम्स फर्स्ट इक्वेशन, 2 टाइम्स सेकंड इक्वेशन, 6b, फिर दोनों को कर दोगे एज इट इज एड। समझ गए ना? तो सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वो सब मल्टीप्लाई होते हैं, सब ऐड सब माइनस होते हैं। डिटरमिनेंट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन समझने का ट्राई करो, इसका ना इजी है, बस एक दो कॉम्प्लिकेशन है वो देख लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ए ऑर्डर है लेट्स से m by n, बी ऑर्डर है लेट्स से p by q। ठीक है, डिफाइन ओनली इफ। चलो तुम खुद सोच के बताओ कि इनके ऑर्डर्स में क्या स्पेशलिटी होना चाहिए, सो दैट फाइनली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन विल बी डिफाइंड। मल्टीप्लिकेशन होता कैसे? वैसे ही जैसे डिटरमिनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन होता था। मतलब लेट से इन दोनों के रिजल्ट से एक थर्ड मैट्रिक्स आ गया, इसमें काफी सारे एलिमेंट्स होंगे, दिस एलिमेंट, सो दिस एलिमेंट्स बिलोंग्स टू फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। हाँ, अभी दिस और दिस मल्टीप्लिकेशन विल बी डिफाइंड इफ नॉन जीरो। नॉन जीरो। अच्छा एक बात सोचो, सपोज करो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, तो अभी ये डिफाइन होगा क्या? n is equal to p3।
भाई एपी हो गया प्लस बीक्यू हो गया प्लस सीआर हो गया, ये एस तो रह गया ना। सपोज करो यहाँ पे होते 4 और यहाँ पे होते 3, अब ये डिफाइन होगा क्या, एपी एपी हो गया, बीक्यू हो गया, सीआर हो गया, बट डी तो रह गया ना अभी। तो केवल इतना सा कंडीशन है कि यहाँ पे जितने एलिमेंट्स हैं उतने एलिमेंट्स यहाँ पे होने चाहिए। सो बेसिकली क्या, M is equal to Q. और दूसरी n इज इक्वल टू क्यू नहीं यार, MN n इज इक्वल टू p। इसमें जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उसमें इतने क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ, तो बस इतना ही कंडीशन, n इज इक्वल टू p। ठीक है, इसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लायर। और इसको आप बोलते हो पोस्ट मल्टीप्लायर। ऐसा कभी नहीं आता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्री मल्टीप्लायर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्ट मल्टीप्लायर, वो तो तुम ऐसा बोल देते हो, बाकी कुछ और भी बोल सकते हो, लेफ्ट राइट भी बोल सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके अंदर नंबर ऑफ Rows बोथ आर equal. इक्वल, जस्ट इतना ही कंडीशन है। एनी डाउट? ओके, अच्छा एक पॉइंट आप ये समझने का ट्राई करो। एंड रिजल्ट सी, रिजल्ट का ऑर्डर कितना आना चाहिए वो सोच के बताओ। ऐसा सोचो जैसे यहाँ पे सपोज करो ये हो गया आपका, लेट से ऐसा कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और ले लेते हैं ऐसा 4/3 ठीक है, और इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम और यहाँ पे नंबर ऑफ rows, Rows रिजल्ट क्या आना चाहिए, ऑर्डर। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये इधर आ गया, देन फर्स्ट रो ये इधर आ गया, अब इसमें कुछ और है आगे, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये इधर आ गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये इधर आ गया, ऐसे ही थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो, second. row तो second, फाइनली ऑर्डर इज 4 Four. रोज एंड, 2 columns. तो बेसिकली इनको हटाना होता है। तो बस इतना ही पॉइंट है। तो n और p सेम, रिमेनिंग m बाई q। तो कहने का मीनिंग बस ये है, a सपोज करो m बाई p, सो मल्टीप्लीकेशन विल बी डिफाइंड ओनली इफ यहाँ पे p तो इसके नंबर ऑफ रोज में भी क्या होना चाहिए, P. P. फिर p और p हटा दो, c रिमेनिंग। M by n. M by n. 2-3 क्वेश्चंस तो इनके ऑर्डर्स के ऊपर ही बन जाते हैं। स्टार्ट करें, एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं एग्जांपल।
ये क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं जस्ट 1 मिनट। कंप्लीट हो गया होगा। देखो ये दोनों सेम, इनके जो रिजल्ट से मिलेगा ना वो उसका ऑर्डर m बाई, 3. हाँ, सो बेसिकली ये दोनों सेम। ऐसे ही इसका नंबर ऑफ कॉलम, इसका नंबर ऑफ रो सेम, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ पे नंबर ऑफ रो सेम, और ये सारा हट जाएगा फाइनली। रिजल्ट में क्या आने वाला है, ई एम बाई 4, और वही इसके सेम, यानी फाइनली m इज इक्वल टू 3. r इज इक्वल टू, 4. 4. हाँ, n इज इक्वल टू 2. 2. p 3. 5. एंड q। 5. 5. कोई डाउट है इसमें? नहीं होना चाहिए क्योंकि नहीं होता है इसमें कोई। ठीक है, बताओ कोई डाउट तो बोलो। डन। एक एग्जांपल और लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस। इसको ऐसा नोट करके भी लिख सकते हो। A B C D E F is defined। A का ऑर्डर था m by n, F का ऑर्डर था p by q। लेट से ये डिफाइन है। डिफाइन होने का मतलब B C D E B कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं। देन रिजल्टेंट ऑर्डर विल बी, अनुष्का तुम बोलो। m by, नेक्स्ट पॉइंट था नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस। A 3 by 4, B 4 by 5, C 5 by 3। Which of the multiplication will be defined? Option A, option B, C D E F। 3 factorial, 6 combinations possible है ना। A B C A C B, B A C B C A, C A B और C B। क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट है, जल्दी से आंसर बता दो। ABC। मल्टीपल करेक्ट है, फाइनली सोच के आराम से तब आंसर बता दो।
A, D और E. AD ए डी और ई, Hmm. ए बी सी. So A number of row, B number of column same, remaining 3 by 5, 5 5 same. इसका आंसर क्या आने वाला है फाइनली? आउटपुट कितना आएगा इसका? 3 by 3. Three. ये डिफाइन होगा. ए सी बी चेक करते हैं. ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी. तो ये तो डिफाइन नहीं हो सकता है, समझ गए ना? ये डिफाइन नहीं है. पी ए सी 4 by 5 3 नहीं, ये भी नहीं होगा. बी सी ए 4 by 5 5 by 3 3 by 4 सेम 100% डिफाइन है. ऑर्डर 4 by 4. सी ए बी नहीं, हाँ ये हो सकता है, देखते हैं. 5 by 3 3 by 4 और बी यानी 4 by 5 सेम 5 by 5. करेक्ट. ठीक है. अच्छा, स्टेटमेंट ये बोलो. If AB is defined, then BA is also defined. True or false? Oh. false. 101% काफी ज्यादा फॉल्स स्टेटमेंट है. जैसे ये हो गया, ठीक है, तो A और ये B, तो A B तो डिफाइन है, बट BA डिफाइन होगा क्या? बोलो, समझ गया ना? सो दिस स्टेटमेंट फॉल्स. नेक्स्ट ये बताओ. AB and BA both are defined if स्क्वायर मैट्रिक्स. देखो, ए बी डिफाइन करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा. ये समझ आ रहा है यार? ये चीजें ऐसी इनको खुद से सोच सकते हो आप सब, है ना? इसका नंबर ऑफ रो, सॉरी, इसका नंबर ऑफ कॉलम और यहाँ पे नंबर ऑफ रो सेम. अभी तुम्हें बी ए बी डिफाइन करना है, यानी कि n बाई क्यू, और ये हो गया m बाई n, तो ये भी सेम, यानी n m इज इक्वल टू Q. q. सो बेसिकली ये कुछ ऐसे हो गया कि b n बाई m और ये m बाई n, मतलब एक का ऑर्डर है 3 बाई 2, तो सेकंड वन का ऑर्डर क्या होना चाहिए? 2 बाई 3. ये डिफाइन है और ये भी डिफाइन है, सही है. तो स्क्वायर होना कंपलसरी नहीं होता है. इफ ए का ऑर्डर है m बाई n, देन बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए? बोलो, n by n. n बाई m. इस स्टेटमेंट में कोई डाउट? नेक्स्ट स्टेटमेंट ये बोलो. A square is defined if ये सब लर्न नहीं करना होता आपको, है ना? जस्ट समझो यार, इसको लर्न नहीं करना होता ये सब. A square is defined if N is equal to N. यानी A is Square मैट्रिक्स. Square matrix. डन. ओके, अब एक पॉइंट ये समझने का ट्राई करो.
most of the times AB is not equal to BA। पहली बात तो दोनों का डिफाइन होना साइमल्टेनियसली कंपलसरी नहीं होता है, तभी कंपलसरी होगा जब एक ऑर्डर है 2/3, देन बी का ऑर्डर कितना होना चाहिए 3/2। एक पॉइंट और 2/3 और 3/2 इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल ऑर्डर 2/2 सॉरी, और 3/2 और 2/3 को मल्टीप्लाई करोगे देन फाइनल ऑर्डर, तो दोनों तो वैसे भी सेम नहीं है, समझ गए? ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स AB एंड AB इज नॉट इक्वल टू B, तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। अब एक स्टेटमेंट यहाँ पे आता है दिस, if AB is equal to B, if AB is equal to BA, तो फिर हम लोग बोलते हैं A and B are called as commutes। क्या बोलते हैं इसको? कम्यूट। यार ये मैथ्स के अंदर यही एक चैप्टर है और एक दो चैप्टर और जिनमें डेफिनेशंस वगैरह होती हैं, वर्डिंग्स होती हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूट। क्या बोलते हैं? कम्यूट। ठीक, एक पॉइंट और, AB इज इक्वल टू BA। चलो एक काम करो, पहले ये लिखो इसमें, इफ AB इज इक्वल टू -BA, तो फिर हम लोगों को इनको बोलते हैं एंटी कम्यूट्स। क्या बोलते हैं? एंटी कम्यूट्स। AB इज इक्वल टू BA, यानी AB को मल्टीप्लाई किया और BA को मल्टीप्लाई किया, दोनों एग्जैक्ट सेम आ रहे हैं। एग्जैक्ट सेम तभी बोलते हो आप जब ऑर्डर भी सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, ठीक है, तो फिर उनको हम लोग बोलते हैं कम्यूट्स। एंड इफ AB इज इक्वल टू -BA, यानी एलिमेंट सेम है बट नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर इसको क्या बोलते हैं? एंटी एक पॉइंट और, AB इज इक्वल टू BA और AB इज इक्वल टू -BA, is possible only if, ऑर्डर्स के बारे में क्या कमेंट करोगे? ये बोलो। सेम ऑर्डर। A and B are of square matrix of, सेम ऑर्डर। ये समझ में आ गया होगा। देखो AB और BA आर डिफाइंड ओनली इफ A का ऑर्डर है m/n, देन B का ऑर्डर क्या होना चाहिए? हाँ, बट इनके मल्टीप्लिकेशन से एक ऑर्डर आता है m/m और सेकंड ऑर्डर क्या आता है? n by हाँ, बट अभी इक्वल बोल रहे हैं ना हम लोग, तो इसका मतलब ऑर्डर सेम, यानी m इज इक्वल टू n। सो A एंड B शुड बी ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ same सेम ऑर्डर, एग्जैक्टली। अब आप एक स्टेटमेंट ये बता दो, A plus B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। अच्छा, ऐसा होता नहीं है यार, है ना, मैट्रिक्स के अंदर ऐसा नहीं होता है, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें समझ में आएगा अभी, है ना। देन ये स्टेटमेंट है, चलो मैं पूरा क्वेश्चन लिखता हूँ। देन क्वेश्चन लिखते, सॉल्यूशन, स्टेटमेंट क्या रिजल्ट है इसका वो समझने का ट्राई करते हैं ना। सो बेसिकली A प्लस B होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या होता है ना, प्री मल्टीप्लायर और पोस्ट मल्टीप्लायर का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे नॉर्मल मैथ्स में तो क्या होता है, A इंटू बी और B इंटू ए सेम ही होता है, और उसी को आप 2AB लिखते हो एक्चुअल में, बट यहाँ पे A इंटू बी और B इंटू ए सेम नहीं होता। सो फॉर A प्लस B होल स्क्वायर वी हैव टू डू प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन लाइक A प्लस B इंटू A प्लस B, और ये बनेगा भी A इंटू ए यानी A स्क्वायर, B इंटू ए यानी कि BA, जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में, जो राइट में है वो राइट में। नेक्स्ट क्या आने वाला है बोलो, AB और B इंटू B, B स्क्वायर। अभी समझ में आ रहा होगा आपको, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर गिवन है, साथ में BA प्लस AB को उसने क्या लिखा है आपने? 2a सो दिस इज पॉसिबल ओनली इफ, इस BA को उसने AB लिखा है, यानी BA is equal to AB, and BA is equal to AB is possible only if A and B are of
Same order. Same order. हाँ definitely A and B are of square matrix of same order and will be commutes. करेक्ट है? ठीक है, एक क्वेश्चन आप इसका रिप्लाई कर दो. A plus B whole square, this is given as A square plus B square. Then Anti-commutes. A and B are of square matrix of Same order. same order but AB equal to minus. एंटी-कॉम्यूट्स. करेक्ट है? ऐसा डन. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो. आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम करते हैं. 3 और 4 लेक्चर्स में चैप्टर कंप्लीट हो जाता है ना, ज्यादा नहीं है, सिंपल ही है. cos थीटा माइनस साइन थीटा यहाँ पे है साइन थीटा, दिस वन इज cos थीटा. प्रूव ए अल्फा इंटू ए बीटा इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस बीटा. ए अल्फा प्लस बीटा का मीनिंग ये हो गया, थीटा के प्लेस पे क्या आना चाहिए? अल्फा प्लस बीटा. ऐसा करेक्ट? ठीक है, चलो इतना ही करते हैं. आज होमवर्क में कुछ भी नहीं है आप लोगों को, शीट में तो कुछ भी नहीं है, बट चेंगेज का मैट्रिक्स सॉल्व एग्जांपल स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, ओके. चलो फिर इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं. कोई डाउट है तो मेरे को बोलना, डिस्कस कर लेंगे. थ्योरेटिकल पार्ट काफी कुछ हो गया है इसका मोस्ट ऑफ द टाइम्स. अब हमें कल तो क्वेश्चन ही करने हैं काफी सारे. ओके, चलो फिर मिलते हैं. ठीक है, बाय. ऐसे ओके.